नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव ज्ञान अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है, दिल्ली सत्र को मैंने बताया था दो भागों में बांटा था। पहला था सल्तनत काल और दूसरा क्या था, मुगल काल। सल्तनत काल हमने आज पूरा फिनिश किया है और आज मुगल काल को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। मुगल काल में मुगल काल का पहला टाइम पीरियड पूछे कब से कब तक है, तो संपूर्ण मुगल काल का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक, 1526 से लेकर 1707 तक इसका क्या दिया है, पूरा समय दिया गया है। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, पहला पढ़ेंगे हम बाबर, उसके बाद बाबर का पुत्र पढ़ेंगे हुमायूं, उसके बाद हुमायूं का पुत्र है अकबर, अकबर के बाद पढ़ेंगे हम जहांगीर को, इसके बाद पढ़ेंगे शाहजहां, लास्ट में पढ़ेंगे हम किसको, औरंगजेब के लिए हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास जो है वो हम स्पेशल बाबर के लिए हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन से पूछेगा, बाबर को भारत में किसका संस्थापक कहा जाता है। तो बाबर को भारत में किसका संस्थापक कहा जाता है, मुगल वंश का संस्थापक यदि हमसे पूछता है किसको कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, बाबर को। पूछेगा बाबर का जन्म कब हुआ, तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को कहां पर हुआ था, फरगना में इसका जन्म हुआ। और अपने पिता की मृत्यु के बाद वह 1494 में कहां का शासक बन गया, फरगना का शासक बना। बाबर को लगा एक्चुअली कि हमारा यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं, इसलिए बाबर ने भारत की तरफ रुख किया। और बाबर का भारत पर प्रथम अभियान पूछे कब तक, तो 1519 में बाबर ने भारत में प्रथम अभियान की क्या की, शुरुआत की। और जब बाबर लगातार भारत पर आया तो चौथे अभियान के समय पंजाब का शासक था दौलत खां लोधी और बहलोल लोधी का पुत्र कौन था, आलम खां। इन दोनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का क्या किया, न्योता दिया, जिसे बाबर ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। परिणाम क्या हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पूछता है हमसे एग्जाम में, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। और इस युद्ध में बाबर ने क्या किया, लोधी वंश का जो शासक था इब्राहिम लोधी को क्या कर दिया, पराजित करके उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और ऐसा बताते हैं यदि हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध के बाद की, तो बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध के बाद की थी, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद की। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने क्या किया, कलंदर की उपाधि धारण की। बाबर ने क्या किया, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध जीता, बाबर ने क्या किया, प्रत्येक काबुल के लोगों को एक सिक्का क्या किया, चांदी का भेंट किया। और इसके उपलक्ष्य में वहां के लोगों ने बाबर को किसकी उपाधि प्रदान की, कलंदर की उपाधि प्रदान की। बाबर ने इस युद्ध में तुलगमान युद्ध नीति का भी क्या किया, प्रयोग किया। ये बाबर का भारत में क्या था, प्रथम युद्ध था। इसके बाद बाबर ने दूसरा लड़ा, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को। इसमें बाबर ने क्या किया, राणा सांगा को पराजित करके उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने क्या किया, जिहाद का नारा बाबर ने क्या किया, प्रदान किया। और गाजी की उपाधि बाबर ने क्या की, धारण की। तीसरा युद्ध था घाघरा का युद्ध, ये हुआ 1528 में। इस युद्ध में बाबर ने बिहार का जो शासक था महमूद लोधी को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और 1529 में हुआ चंदेरी का युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को पराजित करके उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। ऐसा बताते हैं कि इन सभी को बाबर ने इसलिए पराजित किया कि इन्होंने सभी ने राणा सांगा की जो युद्ध हुआ तो बाबर के खिलाफ सभी ने सहयोग किया। राणा सांगा को पराजित करने के बाद सभी लोगों को इसलिए करके क्या किया, पराजित किया। और 1530 में बाबर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु हुई तो शुरुआत में से पूछता है बाबर को कहाँ दफनाया गया, तो शुरुआत में बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। आगरा में कौन सा बाग था, आराम बाग में दफनाया गया। परंतु बाद में ऐसा लगा उसकी मनपसंद जगह कहाँ पर है, काबुल है, इसलिए इसको कहाँ पर दफनाया गया, काबुल में। हमसे क्वेश्चन पूछता है बाबर का मकबरा कहाँ पर है, तो बाबर का मकबरा कहाँ पर है, काबुल में। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामक की रचना किस भाषा में की, तो तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा की क्या की, रचना की। आगे हम पढ़ेंगे कि इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया। यदि आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं कि बाबर ने अपनी बाबर की जो आत्मकथा थी उसका फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया। बाबर का एक सेनापति था मीर बाकी।
मीर बाकी के नेतृत्व में बाबर ने क्या किया, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का क्या करवाया, निर्माण करवाया। बाबर की मृत्यु के बाद अगला जो शासक है वो हुमायूं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, इसलिए प्लीज लगातार मेरी वीडियो को देखते रहें। हुमायूं के बाद हम अकबर पढ़ेंगे, जहांगीर, ऐसे करके पूरा जैसे हमने दिल्ली सल्तनत के सारे वंश को खत्म किया, ऐसे ही मुगल काल के जितने भी सारे शासक हैं उन सबको हम एक एक करके क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।